देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं क्योंकि राज्यों में कोरोना के नए मामलों की संख्या नहीं घट रही है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,191 नए मामले सामने आए हैं। 18 से 45 साल के लोगों को गुजरात में मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। गुजरात सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया है, तो ये एक राहत की खबर गुजरात की। कोरोना के आंकड़ों ने महाराष्ट्र को फिर से डराना शुरू कर दिया है। यूं तो कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन ब्रेक द चेन अभियान और फिर उसमें सख्ती के बाद भी कोरोना की चेन पर ब्रेक नहीं लग पाई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना के 66,191 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 832 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 61,450 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुंबई में लगातार कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। अस्पताल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,498 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से 64 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र जैसे हालात गुजरात के भी हैं। गुजरात में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,296 नए मामले सामने आए, जबकि 157 लोगों की मौत हुई। गुजरात में लगातार कोरोना के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए प्रशासन भी हाथ पांव मार रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं दिख रहा। अगर गुजरात के 4 शहरों के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद में 5,864 कोरोना के केस सामने आए। वहीं सूरत में 2,103 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि वडोदरा में 760 और राजकोट में 676 कोरोना के नए केस सामने आए। कोरोना संकट के बीच गुजरात सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है, जबकि यूपी से राहत भरी खबर आई है। यूपी में पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए, जबकि 208 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। 25,633 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कल से करीब 2,500 केस कम आए हैं प्रदेश में। वहीं टेस्ट की संख्या बढ़ी है, तो पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी गिरावट आई है। इसी प्रकार जो लोग स्वस्थ हुए हैं कल की तुलना में, उनकी संख्या भी आज ज्यादा है। 25,633 लोग आज संक्रमण विहीन हुए हैं, संक्रमण मुक्त हुए हैं। लेकिन लखनऊ के आंकड़े डराते हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 5,187 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में लखनऊ में 14 लोगों की मौतें हुई। कानपुर में 2,153 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 19 लोगों की मौत हुई, जबकि वाराणसी में 2,057 नए केस सामने आए और 15 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज में 1,395 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 10 लोगों की मौत हुई। बिहार भी कोरोना की मार झेल रहा है। बिहार में भी ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत से लोगों की जानें जा रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अगर पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो बिहार में 12,795 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 24 घंटों में 68 लोगों की जान गई है। हालांकि 7,533 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कहर से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं। मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना को लेकर शिवराज सरकार कई अभियान चला रहे हैं, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,601 नए मामले सामने आए। वहीं 92 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए, जबकि 11,324 लोगों ने कोरोना को मात दी। यानी कोरोना पूरे देश को अपनी गिरफ्त में जकड़ चुका है। कोरोना लोगों को बीमार तो बना रहा है, लेकिन उसके साथ सिस्टम भी बीमार पड़ गया है, जिसका हर्जाना देश को चुकाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली के छतरपुर में 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। आज सुबह 10 बजे से कोरोना मरीजों की भर्ती इसमें होगी। राधा स्वामी व्यास कैंपस में बने कोविड सेंटर को आईटीबीपी ने तैयार किया है और आज से कोविड सेंटर से जुड़े हुए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हो जाएंगे। ये दिल्ली के छतरपुर इलाके में तैयार 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर है। कैंपस राधा स्वामी व्यास का है, लेकिन कोविड केयर सेंटर को आईटीबीपी ने तैयार किया है। यहाँ पर मरीजों की भर्ती सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ जारी हेल्पलाइन नंबर भी काम करने लगेंगे।
इस सेंटर में मरीजों की भर्ती के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भर्ती होने वाले मरीजों की निगरानी जिला अधिकारी करेंगे, यानी कि अस्पताल में वॉक इन भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। इस अस्पताल में सभी चिकित्सा उपचार, दवा, भोजन और अन्य सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आईटीबीपी की ओर से चिकित्सा स्टाफ के अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 88 या उसके ऊपर होगा, यहाँ उन्हें ही एडमिशन मिलेगा। देश में कोरोना के इलाज से संबंधित चीजों के कंसाइनमेंट को प्राथमिकता पर मंजूरी दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर सरकार की एजेंसियों को तेज काम के लिए बधाई दी। निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की और लिखा, कोविड-19 सामग्री की निकासी की सुविधा के लिए 24 घंटे और 7 दिन काम हो रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की 7 खेप और पल्स ऑक्सीमीटर की 5 खेपों को प्राथमिकता पर मंजूरी दी गई। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी और ऑक्सीजन आपूर्ति की मदद की गुहार लगाई। केजरीवाल ने शनिवार को दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन कम पड़ रही है। दरअसल दिल्ली के हालात भी कुछ ऐसे हैं। रविवार को केजरीवाल ने दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। दिल्ली सरकार के इस कदम के पीछे कोरोना के हालात में सुधार नहीं होने का हवाला दिया गया है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। रविवार को एक बार फिर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े देखने को मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 350 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक दिन में कोरोना के 22,933 नए केस मिले। दिल्ली में संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 30.21% हो गई है। अभी दिल्ली में 94,592 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक दिन रात अपने काम में जुटे हैं। कोशिशें सांसों की टूटती डोर को बचाने की है। हर कोई कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। मुसीबत के वक्त जरूरत है संयम और साहस की, क्योंकि जब सारे उपाय ही खत्म होने लगे तो धीरज ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको दिल्ली में नया कोविड केयर सेंटर जो छतरपुर में बना है और उसकी क्षमता 500 बेड की है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं ताकि आप उन नंबर्स पर फोन कर जानकारी ले सकें। 011-266-55547। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है 011-266-55548, 011-266-55549। इसके अलावा एक और नंबर 011-266-55949, 011-266-55969। ये हेल्पलाइन नंबर्स जहां पर आप फोन करके बेड के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आज सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी यही हाल है। ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम के एक अस्पताल में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि भिवाड़ी के एक अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी ने 4 मरीजों की जान ले ली। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जानें जा रही हैं। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से लोग परेशान हैं और सिस्टम लाचार। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। रोज किसी न किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं। ये गुरुग्राम का कथूरिया अस्पताल है। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वाले दूसरे अस्पताल में बेड तलाशने के लिए फोन पर जुटे हैं, तो कोई दूसरा विकल्प तलाश रहा है। अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना रवैये से मरीज के परिवार वाले नाराज हैं। 2 दिन से प्रॉब्लम आ रही है, अचानक ऑक्सीजन की शॉर्टेज आती है, हम सब भागते हैं फिर ऑक्सीजन ले इधर उधर। ये कह देते हैं कि अपना ऑक्सीजन लाओ अगर पेशेंट को सर्वाइव करना है, और ऑक्सीजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्या करना चाहिए आम आदमी? जैसे मान लो अब तो हम लोग हैं, हमारे परिवार में 2-3 लोग हैं तो हम लोग भाग रहे थे। जो आदमी अकेला यहाँ रहता है, जिसकी फैमिली में कोई बंदा नहीं है, वो बंदा यहाँ देख के अपने घर को बोल देगा ऑक्सीजन लेने जाए, क्या करे बताओ। कथूरिया अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई।
इसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वाले पहुंच गए। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ भी लोगों की मौत की पड़ताल के लिए अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल में कोरोना के 29 मरीज हैं और सभी मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। दोपहर के वक्त करीबन 1:30 बजे के आसपास अचानक से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती है और इस अस्पताल में 29 मरीज कोविड के एडमिट हैं, लेकिन उसी दौरान जो 4 मरीज है उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन सही समय पर नहीं मिल पाता है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो 29 मरीज इस अस्पताल में भर्ती हैं वो सब जो है ऑक्सीजन पर है। जी मीडिया संवाददाता ने मरीजों की मौत को लेकर अस्पताल के डायरेक्टर से बात की तो डायरेक्टर A.K. कथूरिया ने ऑक्सीजन की किल्लत का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया। प्रशासन ने, मैंने जब फोन किया, हमारे जो है यहाँ के जो है चीफ कमिश्नर साहब जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई है, SDM साहब से बात हुई है, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि ठीक है जी ऑक्सीजन जो है जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी, मगर यह ऑक्सीजन अभी तक नहीं पहुंचाएगी। पूरी कोशिश की है जिससे हमें जो है ना अपने मरीजों को जो है सेवा करने का मौका मिले, मगर हालात ये है कि ऑक्सीजन जो है सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं कराई गई। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है। अस्पताल का स्टाफ खुद लाइन में लगकर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा रही है। रिफिलिंग सेंटर पर ऑक्सीजन मिलने में 4-5 घंटे लग रहे हैं। ऐसे में अस्पताल क्या कर सकता है? ऑक्सीजन का शॉर्टेज बहुत चल रहा है। हम लोग भी काफी प्रयासरत हैं और हमने गवर्नमेंट को हर लेवल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसका सपोर्ट जो भी मिल रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। नाइट्स में मानेसर से जहाँ भी हमें पता चलता है कि वहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहाँ से ऑक्सीजन की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुग्राम में ही नहीं, रेवाड़ी में भी ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई। यानी सरकारें भले ही ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को पूरा करने का दावा कर रही हों, लेकिन पिछले 5 दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन और दवाइयों का टोटा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.